दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यूज के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है पीएटी के एग्जाम और एडब्ल्यूडीईटी के एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन करवा दीजिएगा। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स को हम पढ़ने के लिए काफी टाइम लगता है, तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इसका ज्यादा वेटेज होता नहीं है एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं पीएटी एग्जाम में, तो इसके हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको निकाला है। तो इसमें हम ऑप्शन आपको अलग से नहीं पूछेंगे ना, इंक्लूडेड है, क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर आपको डायरेक्ट दिखेगा। तो फटाफट हमको इनका आंसर क्वेश्चन आंसर याद करने हैं यहाँ पे, है ना। तो आप क्या करेंगे, अपना पेन पेपर उठा के लिखेंगे, रखेंगे और उनको लिखते रहेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। क्योंकि ये टेस्ट नहीं है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं वो वाले जो आते हैं, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं इस वाले टॉपिक से, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली इसमें 3 टॉपिक कवर होते हैं। पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका रेडियो एक्टिविटी। इसके अलावा इसमें एटम, है ना। इसके अलावा जो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, इन जो रेसेस होती हैं इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, इन इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं टॉपिक को हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमको दिया गया है, निम्न में से किस कण की बैठने की शक्ति सबसे कम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? तो वो होती है अल्फा पार्टिकल्स की। किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा। और अल्फा लिखा कैसा जाता है? तो अल्फा आपका एक ही जैसा लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? ऐसा, अल्फा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का उत्सर्जन किस कारण होता है? एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज ड्यू टू। नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, इसमें किस वजह से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है? तो कन्वर्जिंग ऑफ मास इनटू एनर्जी, मतलब जो मास है वो एनर्जी में बदलता है, जिस वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? तो बैक्यूरल जो है ना, इसकी क्या है? यूनिट होती है। हर्ट्ज आपको पता होना चाहिए क्या होती है, और टेस्ला। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गामा किरणें होती हैं, गामा रेज आर, तो ये न्यूट्रल होती हैं। कैसी होती हैं? न्यूट्रल न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनके ऊपर ना कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकिरण विद्युतीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित होता है? तो बीटा। कौन सा होता है? बीटा। बीटा करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट? निम्न में से कौन सा कैंसर के इलाज में काम में उपयोग में लाया जाता है? तो गामा रेस। कौन सा होता है? गामा रेस। इसके अलावा अगर गामा रेस ऑप्शन में नहीं है तो CO60। कौन सा होता है? CO60। इसका यूज भी हम कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास होता है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द टाइम इन विच। एक रेडियो धर्मी तत्व का अर्ध जीवन का समय है जिसमें हाफ ऑफ द सब्सटेंस डिके, जिसमें वो टूट जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है E बराबर mc स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, E बराबर mc स्क्वायर, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकेंड रुकिएगा, चेंज तो नहीं हुआ, ज्यादा तो नहीं चला गया? हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका द्रव्यमान नहीं होता? देखिए, अगर हम बात करें एटम की, किसकी बात करें? एटम की, तो एटम के एक पास होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके घनमन जो होता है ना, यहाँ चक्कर लगा रहा होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ कौन चक्कर लगा रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पूछा गया है किसका द्रव्यमान नहीं होता है, किसका मास नहीं होता है, किसका मास नहीं होता है? तो भैया प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का मास नहीं होता है। ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है किसका मास नहीं होता है, तो भैया फोटोन का जो मास नहीं होता है, इतना आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है अल्फा कण किसके समान होता है? तो हीलियम न्यूक्लियस के समान होता है, हीलियम के जैसा। कैसा होता है? हीलियम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन। देखो अभी हमने पढ़ा था नाभिकीय विखंडन, यानी कि न्यूक्लियर फिजन, और पढ़ेंगे फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है? लाइट न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन। इसमें दो कण मिलके, मान के चलो ये दो हाइड्रोजन कण है, ये हीलियम में चेंज हो जाते हैं, है ना। तो दो हाइड्रोजन से एक हीलियम बनाते हैं, है ना। उसमें क्या हो रहा था, एक बाहरी कण होता है जो दो कणों में टूट जाता है, जो दो कणों में टूट जाता है। किसके अंदर? फ्यूजन के अंदर, फिजन के अंदर, और फ्यूजन के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है ना। अगले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? विच इज द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के लिए सबसे हानिकारक किरण कौन सी है? तो अल्फा बीटा गामा में से जो गामा किरण है ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्यूलर, जो थे ना हेनरी बेक्यूलर, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसके बाद किस ऊर्जा से परमाणु क्रमांक बढ़ता है? विच इमिशन यूज्ड एट एटॉमिक नंबर ऑफ इंक्रीज? तो बीटा। किससे बढ़ता है? बीटा से बढ़ता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बीटा क्षय के दौरान क्या उत्सर्जित होता है? व्हाट इज द इमिटेड ड्यूरिंग बीटा डिकाय? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच की इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा, ये चीजें हमने ऑफलाइन में कवर कर चुके हैं। आगे चलते हैं। एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर। तो ये तो अपन को पता है ना, फिजन कहलाती है। और देखो, एक से दो बन रहे हैं तो वो फिजन है, और दो से एक बन रहा है तो वो फ्यूजन है। याद रखेंगे आप, ठीक है ना। आगे, निम्न में से कौन सा कण धनाभिषित होता है? विच अमोंग द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज पॉजिटिव चार्ज? इनमें से कौन सा पॉजिटिव चार्ज दिखाता है? तो प्रोटॉन। देखो, विच ऑफ द पार्टिकल इज द पॉजिटिव चार्ज, इनमें से कौन सा कण धनाभिषित होता है? तो इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है, देखो, सॉरी, सही है। तो वो कौन होता है? प्रोटॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक अल्फा कण में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? दो। अल्फा पार्टिकल्स के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? दो।